जय श्री कृष्णा। आज बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत अच्छी है। सुनिए, माँ का बदलता व्यवहारिक दृष्टिकोण। पूरा सुनिए, बहुत अच्छा है। कैसे रहना चाहिए, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है। माँ पहले बहुत परेशान रहती थी, ठीक से उसे नींद भी नहीं आती थी। उनका शरीर भी थका थका रहता था। माँ चिड़चिड़ी भी रहती थी, बात बात में तो नाराज होती रहती थी। हर समय कोई ना कोई बीमारी माँ को घेरे रहती थी। पर फिर एक दिन कुछ बदल गया। एक दिन पिताजी बोले, मैं 3 महीने से काम की तलाश में हूँ, कुछ नहीं मिला। आज दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ा समय बिता कर आता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है। भाई बोला, माँ मेरी पढ़ाई में बहुत परेशानी चल रही है। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, सुधार हो जाएगा। नहीं हुआ तो साल दोहरा लेना, दोबारा से पढ़ाई कर लेना अगले साल, लेकिन फीस तुम्हें खुद ही देनी पड़ेगी, ये माँ ने कहा। बहन ने कहा, माँ कार का एक्सीडेंट हो गया है। माँ बोली, कोई बात नहीं, गाड़ी मैकेनिक को दिला दो, वहाँ पे दिखा दो गाड़ी को। खर्चा देखो और खुद व्यवस्था करो, खर्चा भी देखो और खुद व्यवस्था करो। जब तक ठीक नहीं होती तब तक मेट्रो से चले जाओ या बस से चले जाओ। भाभी बोली, माँ मैं कुछ महीने आपके घर रहना चाहती हूँ। माँ की जो भाभी थी वो बोली, मैं आपके कुछ महीने आपके घर रहना चाहती हूँ। माँ ने सहजता से कहा, ठीक है, बैठक में रह जाओ। अलमारी में रजाई कंबल रखे हैं, निकाल लो, बिछा लो, ओढ़ने के काम आ जाएगा। हम सब अचंभित थे, ये माँ वही है। क्योंकि लेडीज़ों को तो चिंता करने की आदत है, उन्होंने चिंता करनी बंद कर दी। सुनिए कैसे हम सभी की आदतें हैं ये सब। सुनिए पूरी बात। हम सब अचंभित थे, ये माँ वही है। हमें लगा माँ किसी डॉक्टर से मिलकर आई है और शायद कोई दवा ले रही है। जैसे अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ भी हो जाए, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता नाम की कोई चमत्कारिक गोली लेती है माँ। हमने एक पारिवारिक सभा बुलाई, माँ को बचाया जा सके। भाई ज़्यादा परेशान है, क्या है ने। लेकिन माँ ने बहुत शांति से सबको एकत्र किया और कहा, लेकिन धीरे धीरे एकत्रित किया और कहा, बहुत वर्षों तक मैं यही सोचती रही कि मेरे दुख, मेरी चिंता, मेरी रातों की नींद और मेरे अशांत मन से शायद तुम लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी। माँ बता रही है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया ये मेरा मोह था। हर आत्मा अपने कर्मों की स्वामिनी है। किसी का सुख दुख, उसका कर्तव्य, उसके निर्णय सब उसका अपना है। मैं माँ हूँ, ईश्वर नहीं हूँ। अब मैंने यह स्वीकार किया, मेरा धर्म है अपना मन शांत रखना और हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार जीने देना। मैंने समय समय पर ध्यान, सत्संग, उपनिषद, भगवत गीता और आत्मचिंतन के माध्यम से जाना है, जीवन में आत्म नियंत्रण सबसे बड़ा तप है। आत्म नियंत्रण करना सबसे बड़ा तप है। अब मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, शुभ चिंतन कर सकती हूँ, प्रेम दे सकती हूँ, लेकिन मैं किसी की जिंदगी नहीं जी सकती। अगर कोई मुझसे मार्गदर्शन चाहे, मैं दूंगी, पर चलना उसे ही होगा। निर्णय उसके हैं, फल भी उसी को भोगने पड़ेंगे। आज से मैं किसी का बोझ नहीं उठाऊंगी, न मानसिक, न भावनात्मक, न कर्मों का। आज से सब मेरे लिए आत्मनिर्भर और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। सब तो सुन के चुप हो गए। उसी दिन से घर में परिवर्तन आया। सबने अपने कर्म का दायित्व अपने ऊपर लिया। आप में से कई, विशेषकर माताएं, ये सोचती हैं कि आपका कर्तव्य है सबकी चिंता करना,
सबका भार उठाना, लेकिन यही मोह आपको थका देता है और दूसरों को निर्भर बना देता है आपके ऊपर। सच्ची करुणा तब होती है जब हम दूसरों को उनके रास्ते पर चलने दें, छोड़ दें और आत्मबल के लिए प्रोत्साहित करें। ये संदेश सभी स्त्रियों को समर्पित। आप धरती पर दूसरों के जीवन की नाव खेने नहीं आए हैं, केवल उन्हें उनकी पतवार पकड़ने की प्रेरणा देने आए हैं। जय श्री कृष्णा। इस छोटी सी स्टोरी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।